log माइनस डी अपॉन डी टी log डी वी अपॉन डी टी प्लस 0.6 log डी ए माइनस डी ए अपॉन डी टी बराबर log डी वी अपॉन डी टी प्लस 0.6। चलो भाई थोड़ा देखना पड़ेगा बेटा इसको, समझ ना, अभी थोड़ा देखते हैं बताते हैं। भेज देना हमारे पे, ठीक है? हैं? हमारे पे चाहे ग्रुप में जैसा हमारे भेज दीजिएगा, है ना? थोड़ा सोचना पड़ेगा उसमें। हाँ और आप बताओ, कुछ क्वेश्चन वगैरह भेजे गए थे नहीं, इस पर नहीं, इसके पे ज़्यादा। चलो ठीक, केमिकल काइनेटिक्स पर भी नहीं लिखिएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको जीरो ऑर्डर स्टार्ट वो होता है। मोबाइल ऑन है ना? चलो पहले लिखिएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। The reaction which depends upon या independent कर दिया जाए, independent of concentration term or depends upon zeroth power of concentration. The reaction which rate independent of concentration term or depends upon zeroth power of concentration. ठीक है? is zero order reaction. Zero order reaction. यहाँ पर एक क्या समझो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कराएगा। यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर हम लोग जो है काइनेटिक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू थ्री एक पावर जीरो, एक पावर जीरो। अब यहाँ पर किसी वैल्यू की पावर होने जीरो होने पर वैल्यू क्या होती है, एक। ठीक है, तो यहाँ पर रेट बराबर के एक बार रेट में पूछा गया था कार्बन चार्ट रिएक्शन रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। तो जिस ऑर्डर के रिएक्शन के क्या होगा, रेट कांस्टेंट के बराबर होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा यहाँ पर यूनिट अगर देखा जाए तो रेट कांस्टेंट की यूनिट वही हो जाएगी जो रेट की यूनिट होगी। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या लिखोगे, मोल क्या लिखते हो, लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो जीरो ऑर्डर के रिएक्शन की अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट आप लिखना चाह रहे हैं तो हो जाएगा क्या, मोल लीटर पर लीटर पर सेकंड या लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स हो जाएगा। एग्जाम्पल में अगर देखा जाए यहाँ पर एग्जाम्पल जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, तो एक तो हो जाएगा फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन का मतलब, फोटो का मतलब सनलाइट के ऐसी रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंस में होती है उसको फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे H2 प्लस L2 यहाँ पर सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनाएगा, HCl, फोटोकेमिकल रिएक्शन है। और यहाँ पर ध्यान रखिए मोस्ट ऑफ हेट्रोजीनियस रिएक्शन, अगर आपसे कहा जाए सभी तो आप पेड़ में मोस्टली, मोस्ट ऑफ हेट्रोजीनियस रिएक्शन। यहाँ पर ध्यान दो, ये गोल्ड सरफेस है, ये ध्यान दो HI का डिकम्पोजिशन,
एक गोल्ड सरफेस पर गोल्ड सॉलिड होगा या चाहे तो गैस स्टेट पे ले रहे हैं, तो इसका जो डिकम्पोजिशन होगा ये क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ क्या है, अमोनिया। तो ये किस ऑर्डर का रिएक्शन है, प्लस फॉर्मेशन नहीं बल्कि डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया कहा जाए, नहीं फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, 2NH3, यहाँ पर K1, यहाँ पर K2, यहाँ पर रेट इक्वल टू लिखते हैं K1, ये डिकम्पोजिशन है सारे K1 K2, यहाँ पर 1 + K2NH3, इसके लिए इस तरह से रेट लिखते हैं। इसको कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, वही हम नहीं समझ पा रहे हैं, बताने सुनने समझ। यहाँ पर ना रेट देखें बेटा, ये कंसंट्रेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर के। तो जब अमोनिया का कंसंट्रेशन मतलब प्रेशर ज़्यादा है तो हम मानेंगे कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है, मानेंगे कंसंट्रेशन भी क्या है, ज़्यादा है। तो ज़्यादा वैल्यू से K2 को मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो ये 1 में जोड़ो या ना जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब इस 1 को हम लोग छोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा, K1/K2 और यहाँ पर अमोनिया एट हायर प्रेशर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 + K2NH3, ये नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा, K2NH3, क्या हो जाएगा, K2NH3। तो रेट इक्वल टू K1NH3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, K2NH3। तो ये क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू दो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो या किसी कांस्टेंट मिलेगा, मल्टीप्लाई मिलेगा। तो एट हायर प्रेशर रिएक्शन इज ऑफ जीरो ऑर्डर, रिएक्शन क्या बेटा, जीरो ऑर्डर के। और लोअर प्रेशर लोगे, बोलो लोअर प्रेशर, तो क्या करोगे, तो ये लोअर प्रेशर होगा तो इसका मल्टीपल और ये दोनों वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो कम होगी। तो एक के कंपैरिजन में बहुत छोटी होगी। तो 1 + K2NH3 इक्वल टू नियरली 1। देन बोलो भैया रेट इक्वल टू K1 क्या करने वाले हैं, NH3 बस। तो अब यहाँ पर जो रेट है वो फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यहाँ पर ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा भैया, ये अमोनिया का जो डिकम्पोजिशन है ये किस ऑर्डर का रिएक्शन है। अगर आपसे बस ऐसे पूछ लिया जाए तो आप कहोगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या कहोगे, क्यों कहोगे, क्योंकि मोस्टली हेट्रोजीनियस हम लोग क्या मानते हैं, जीरो ऑर्डर मानते हैं। जब कह दिया जाएगा एट हायर प्रेशर तो आप कहोगे जीरो, एट लोअर प्रेशर फर्स्ट। ठीक है। तो अगर कैटेगराइज करेगा तब आप हायर लोअर को बताओगे, अन्यथा आप क्या पाने वाले हो, जीरो ऑर्डर। चलो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, नोट लिखिए, पॉइंट लिखिए, हाँ नोट में पॉइंट लिखिए। वो हो गया पॉइंट में, पॉइंट 1 पॉइंट 2 इसी को अंडरलाइन कर दो, ऑर्डर को ये एट हायर प्रेशर एट लोअर प्रेशर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। यहाँ पर
यहाँ पर। अब रेट इक्वल टू आप क्या लिखते हो? के माइनस माइनस डी ए अपॉन डी टी, ये तो लिखते हैं ना। और रेट, अच्छा ये क्या है? इंटीग्रेटेड रेट, ठीक है, क्या है? डिफरेंशिएशन मेथड है। और रेट इक्वल टू रेट क्लास से क्या लिखते हो? क्या लिखते हो? के या तो ये रेट क्लास लिखते हो, ये डिफरेंशिएशन मेथड है। तो यहाँ पर चूंकि पावर 0 है तो क्या लिखने वाले हो? 0। अच्छा यहाँ पर ध्यान दो बेटा, यहाँ पर इस रेट को हटा दे रहे हैं आर करके, यहाँ पर माइनस डी ए डी टी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस डी ए अपॉन क्या हो जाएगा? के डी टी। इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। अब 1 के दोनों साइड का क्या कर दिया जाएगा? इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन 1 from both side, on equation of equation 1 from both side। ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ पर? माइनस डी, यहाँ पर के को बाहर कर लेते हैं डी टी, तो क्या हो जाएगा? माइनस ए इक्वल टू के टी प्लस आई, इक्वेशन 2। ये क्या हो जाएगा? फिर आई इंटीग्रेशन क्या बोलोगे? कांस्टेंट, कांस्टेंट। अच्छा अब ये करता इधर एक बार समझाओ। मतलब इनिशियल टाइम, तो इनिशियल टाइम है, इसका मतलब ये रिएक्ट ही नहीं करेगा। अच्छा उसको तो जवाब दे रहे हैं, तो ये t इक्वल टू 0 है तो k की पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो i बराबर क्या हो जाएगा? माइनस है। अच्छा एक और चीज सुनो, अगर t इक्वल टू 0 है तो i क्या हो जाएगा? माइनस है, और t इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो माइनस 1 कह लें। अच्छा यहाँ पर हम लोग इसको 80 लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? 80। क्यों t कर रहे हैं? क्योंकि t टाइम पर देख रहे हैं ना, क्या देख रहे हैं? t टाइम में कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर फाइनली हम लोग इसको 80 लिख देते हैं, ज्यादा बेटर होगा। और यहाँ पर ध्यान दो, तो इक्वेशन से अगर इसको 0 कर दें तो i किसके बराबर हो जाएगा? 80 के बराबर हो जाएगा। लेकिन 0 करने पर थ्योरेटिकली क्या होगा? थ्योरेटिकली क्या होगा भाई? इनिशियल टाइम है, इसको तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन होगा, तो t बराबर 0, देन क्या लिखोगे भैया? A इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, I इक्वल टू सॉरी माइनस 80 इक्वल टू माइनस a नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। ये चीज ध्यान से रखिएगा, ये I इक्वल टू माइनस 80 इस इक्वेशन से हो रहा है, लेकिन ये जो 80 है उस समय किसमें बदल जाएगा? a नॉट में, इनिशियल कंसंट्रेशन बदल जाएगा। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन से करना, वैल्यू ऑफ इक्वेशन सॉरी वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन सेकंड, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस 80 इक्वल टू 80, यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा? इसको इधर कर दिया जाए इक्वेशन 3, a नॉट इधर कर दिया जाए, a नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? a नॉट माइनस 80 इक्वल टू क्या होगा? 80, या k इक्वल टू क्या हो जाएगा? a नॉट माइनस 80
यहाँ पर 2a को ब्रैकेट में कर दें, यहाँ पर क्या कर देंगे 1/3। को इक्वेशन क्या बोलते हैं 4 बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया इक्वेशन 4 बोलते हैं। लिख देगा इक्वेशन 3 and 4 is integrated rate equation of 0 order. Integrated rate equation of 0 order equation. कैरेक्टरिस्टिक में क्या लिखना चाहोगे? या कैरेक्टरिस्टिक को थोड़ा सा हटा देंगे, है ना, नोट करके लिख लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा सा छोड़ दें नोट करके। क्या लिखोगे? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। Hence, at pressure is directly proportional to concentration. Hence, क्या लिखो बेटा? P naught directly proportional to A naught and PT directly proportional to AT. So, K equal to 1/T यहाँ पर 1/, यहाँ पर P naught माइनस क्या लिखना पसंद करोगे? PT। तो यहाँ पर आपने कंसंट्रेशन लिखा है, वहां पर क्या लिख सकते हो? प्रेशर लिख सकते हो। फर्दर इसको इक्वेशन क्या बोलोगे? 4 था 5 बोलोगे। फर्दर यहाँ पर हम लोग इधर ध्यान दो, A इक्वल टू प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो A है, ये क्या होगा 0 और T टाइम के बाद at t equal to 0 after time t। तो ध्यान दो, तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, मतलब ये टाइम t पर है क्या a, और t टाइम के बाद क्या है a माइनस s क्या है। तो सब्स्टिट्यूटिंग या यहाँ पर ऐसा करिए i A naught equal to क्या A and A t equal to क्या रहेगा A minus x। Substituting value of A naught and A t in equation 4। भैया क्या लिखना रहे हो? K इक्वल टू 1/T, यहाँ पर A, यहाँ पर A माइनस x। तो क्या हो जाएगा? A देखो ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस में और A प्लस में कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा x/T। इक्वेशन क्या 6। अब अगर आपसे कहा है कि क्या इक्वेशन 6 भी 0 ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, तो आप कहोगे हाँ। ठीक है, तो लिख लेगा इक्वेशन 5 and 6 इज आल्सो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इज आल्सो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन of Q order। In equation 6 what is x? Equation 6 में x क्या है? In equation 6 what is x? Time t amount created in time t or amount formed after time t। In equation 6 x is amount created in time t or product formed
टाइम टी इन टाइम टी आफ्टर टाइम। तो अगर आपसे इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन नहीं दिया है, ये केवल करिए कितना रिएक्ट कर गया या इतना प्रोडक्ट बना, तब आप इस वैल्यू फार्मूले को फॉलो करेंगे। अब लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वर्ड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वर्ड लिखिएगा। पहला जीरो ऑर्डर इक्वेशन, ओवे इक्वेशन 3, 4, 5 and 6। जीरो ऑर्डर इक्वेशन ओवे, जीरो ऑर्डर इक्वेशन ओवे इक्वेशन 3, 4, 5 and 6। दूसरा क्या है बेटा? ग्राफ फॉर कंसंट्रेशन या केटी कर दिया जाए, BS टाइम is as follows। यहाँ पर क्या दो, we know equation 3 था या 4 था? 4। यहाँ पर क्या लिखे थे? 80 माइनस 80 था ना, यहाँ पर 80, यहाँ पर माइनस 89। ये इक्वेशन 3 था या 4 था? 3 था। इस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 80 बोलो बेटा, माइनस 80 प्लस A0। अब इसको कहानी को नहीं सुना रहे, ऐसे सुनाए हैं। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? y इक्वल टू mx प्लस c। अब ध्यान देना, ये 80 क्या है? y है, और यहाँ पर t क्या है? x है, k क्या है? m है, और a0 क्या है? c है। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, ग्राफ बना लेंगे। ऊपर या नीचे? नीचे नेगेटिव स्लोप, क्या आएगा? m नेगेटिव, माइनस है तो नीचे आएगा। ये ध्यान रखना, स्ट्रेट लाइन किसके बीच में खींचते हैं? आपसे ये पूछा जाता है, 80 और t के बीच में। स्लोप क्या होगा बेटा? स्लोप माइनस के, और इंटरसेप्ट तो याद रखिएगा। अच्छा, ये प्रेशर के लिए खींचते तो यहाँ पर P है, वहीं A है, वहीं P कर देते, तो यहाँ पर PT हो जाता, यहाँ पर P ना, यहाँ पर माइनस के रहेगा। भैया समझ रहे हो ना? ये कुछ 0.2 हो गया, 0.3 हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम टाइम इन which 50% reactant get reacted or get unreacted, or 50% reactant convert into, तो वो टाइम जिसमें 50% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, या 50% रिएक्टेंट रिएक्ट ही न करे, 50% रिएक्टेंट क्या हो? रिएक्टेंट ही न करे। यहाँ पर हम लोग if P इक्वल टू
इक्वल टू टी हाफ, मतलब टाइम की जगह पर आप क्या लिखोगे, हाफ लाइफ टाइम। तो आप अगर 50% ट्रीट कर जाए या 50% ट्रीट न करें तो यहाँ पर 80 क्या है, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम पे है, आधा टाइम। तो यहाँ पर 80 की जगह पर क्या रखोगे, a नॉट बाई 2 देन 80 इक्वल टू क्या रखो बेटा, a नॉट बाई 2। सब्स्टिट्यूटिंग value of 80 P and 80 in equation 4, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, k इक्वल टू 1/t हाफ, यहाँ पर a नॉट, यहाँ पर a नॉट बाई 2। इसको सॉल्व करोगे तो k इक्वल टू 1/t हाफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a नॉट बाई 2 और P half equal to A naught by 2P half। ध्यान रखना, यहाँ पर रेट कांस्टेंट लिख दो और हाफ लाइफ टाइम, अरे यहाँ पर क्या ध्यान दो, ये चाहे रेट कांस्टेंट कह लो या हाफ लाइफ टाइम कह लो, दोनों इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Rate constant and half lifetime directly proportional in art. both are directly proportional to initial concentration, directly proportional to initial concentration। यहाँ पर ध्यान रखना, और ए नॉट के बीच में अगर ग्राफ खींचा जाए तो क्या हो जाएगा, ये से ध्यान दो, यहाँ से स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा, ये y इक्वल टू mx है, y इक्वल टू क्या है, mx, यहाँ पर सीधे इंटरसेप्ट नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, लास्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, हाथ पर क्या लिखे हो, बोलो a नॉट अपॉन 2 के लिखे हो ना, तो t हाफ इक्वल टू क्या लिख सकते हो, a नॉट इनटू 2 के लिख सकते हो, ऐसा ही हाफ 1 अपॉन 2 के लिख सकते हो नहीं। तो ये इसके और इसके बीच में ग्राफ खींच रहे हो, y और x के बीच में ग्राफ खींच रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपके 1/2 के 1/2 के, तो यहाँ पर स्लोप हो जाएगा 1/2। क्वेश्चन है, एन इक्वेशन हो गए 0 आ गए, चलिए इसे करो रिएक्शन। इफ इट्स 20 ग्राम remains 10 gram
हाउ मेनी मिनट्स? It's 50 gram remains 25 gram. Remains 25. आपको बताएगा कि एक ही वैल्यू जब दो बार बोली जाए तो दो इक्वेशन बनेगा। जी सर। यहाँ पर 20 ग्राम 10 ग्राम में शेष बचता है 5 मिनट में। 5 मिनट में, इसका मतलब ये 5 मिनट क्या होगा, हाफ लाइफ टाइम। और यहाँ पर ध्यान रखा ये 50 कितने में बदल जाता है, 25 में। तो यहाँ पर हाफ लाइफ टाइम बताना है, तो टी हाफ इक्वल टू क्या लिखोगे, A0/2 के, ये इक्वेशन है। तो यहाँ पर पहला टी हाफ कितना है 5 मिनट और A0 कितना था 20, यहाँ पर 2 के, इक्वेशन 1। और दूसरा टी हाफ आपको मालूम नहीं है, यहाँ पर कितना बेटा 50/2 के, इक्वेशन 2। 1/2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा 5/टी हाफ। यहाँ पर 20/2 के, यहाँ पर 50/2 के। तो ये 2 के कैंसिल हो गया, 0 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर 5, यहाँ पर कितना बेटा टी हाफ 2/5। तो टी हाफ इक्वल टू कितना रहेगा 5 हुए 5/2 12/5। ध्यान रखिए, आपने अमाउंट 20 से क्या कर दिया 50 बढ़ा दिया, हाफ लाइफ टाइम 5 से बढ़ के कितना हो गई 12/5 हो गई। तो टाइम आपने बढ़ा दिया, हाफ लाइफ टाइम बढ़ गया। लेकिन अगर एक फर्स्ट यहाँ पर ध्यान दो, एक वर्ड बदल जाए, एक वर्ड, हालांकि पढ़ाए नहीं है यहीं पर ओवे जो जीरो ऑर्डर था, यहाँ पर कुछ और नहीं लिख रहे हैं, इसी जीरो ऑर्डर की जगह पर फर्स्ट कर रहे हैं बस। अब अगर आपसे कहा जाए कि यही क्वेश्चन आपको रिपीट कर दिया जाए तो आंसर यहाँ पर 5 मिनट आएगा। आंसर कितना आएगा? अगर यही फर्स्ट कर दिया होता तो यहाँ पर अमाउंट क्या ले रहा है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका जो हाफ लाइफ टाइम है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। पहले 10 लिए हो, 5 मतलब 20 लिए हो, 10 ग्राम होने में उसको 5 मिनट लगता है। आप 100 ग्राम ले लो, 50 ग्राम होने में 5 मिनट ही लगेगा, समझ ना? तो वहां पर कितना बदलना है, बस केवल एक वर्ड ही बदलना है। अगर जीरो कहा तो आप इस तरह से सॉल्व कर रहे हो, अगर यहाँ पर फर्स्ट कह दिया नहीं सर तो यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ नहीं, आंसर सेम 5 मिनट। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन। चलो, रिएक्शन रिएक्ट अकॉर्डिंग टू या रिएक्शन ओवे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्शन ओवे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। If it's 0.04 gram मोल करेंगे ना, ग्राम मोल पर लीटर, remains 0.03 mole per liter after 10 minutes. Yeah, 10 seconds. 10 seconds. Find rate of reaction. Sorry. Rate of reaction and rate constant. तो यहाँ पर भैया के इक्वल टू कितना लिखोगे 1/3, यहाँ पर A नाम, यहाँ पर कितना लिखोगे 80, यहाँ पर 1/3, यहाँ पर 0.03 को माइनस 0.03 कितना बेटा 0.01/10 0.001, ये क्या हो जाएगा रेट कांस्टेंट। एज
पाथ जीरो ऑर्डर रेट इक्वल टू के, सो रेट इक्वल टू कितना होगा 0.001 0.001 या 10 पावर माइनस 3 मोल पर मीटर। ठीक है, इसको जाने क्या? जी सर। चलो आगे फिगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आज डालेंगे आपको फर्स्ट सॉरी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के क्वेश्चन और फर्स्ट ऑर्डर दोनों डालेंगे। ठीक है, आप प्रैक्टिस करिए जो बनेगा। ठीक है, ठीक है। तो क्या लिखा है फर्स्ट ऑर्डर लिखिएगा। रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन which rate depends upon first power of concentration, which rate depends upon first power of concentration। काइनेटिक्स यहाँ पर रेट इक्वल टू क्या लिखोगे के ए, यहाँ पर के की यूनिट अगर लिखना चाहेंगे क्या लिखो बेटा रेट इक्वल टू रेट अपॉन ए। तो रेट की यूनिट क्या लेते हो मोल लीटर इनवर्स टू सेकंड इनवर्स। यहाँ पर क्या कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर, तो मोल मोल कैंसिल लीटर कैंसिल क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पर के की यूनिट भी हो जाएगी सेकंड इनवर्स हो जाएगी। ठीक है जी सर। तो एग्जांपल में पहले तो आप सबसे पहले जो एग्जांपल लिखेंगे रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी। दूसरा हाइड्रोलिसिस आप एस्टर लिख सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम। कई बार ये हमने रिएक्शन लिख दिया है यहाँ तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ये एसिडिक मीडियम है। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे लिखो हाइड्रोलिसिस ऐसे लैंग्वेज में पूछ सकते हैं ऑफ एस्टर इन न्यूट्रल और इन एसिडिक मीडियम। बेसिक मीडियम है तो सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दो हाइड्रोलिसिस, यहाँ पर एस्टर का कंसंट्रेशन डबल करें रेट डबल हो जाएगा, वाटर का कंसंट्रेशन डबल करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, H+ का कंसंट्रेशन डबल करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर अगर रेट का लिखना है आपको तो क्या लिखने वाले हो रेट इक्वल टू के, यहाँ पर क्या लिखोगे बेटा एस्टर, क्या लिखोगे एस्टर। मतलब अगर आपसे कोई कह दे कि हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में जब हो रहा है एसिड का कंसंट्रेशन डबल कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी सर। यहाँ पर ये 2N2O5 इसको तो आपको जब पढ़ा रहे थे ऑर्डर तो बताए भी थे, मैकेनिक में लिख रहे थे तो लिखे थे इसके बेटे भूल गए क्या दोनों को मैकेनिक लिखा था। ठीक है, यहाँ पर NH4 इसको हीट किया जाए तो N2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 2H2O
ये हीट करने पर यहाँ पर ये आपका बेंजीन एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड है Cn2 प्लस Cl माइनस। यहाँ पर वाटर के साथ इसको ट्रीट करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये फिनाल हो जाएगा, N2 गैस निकल जाएगी और एक से हो जाएगा। ठीक है, तो चलो वाले ही छोड़ देते हैं क्योंकि दूसरे फिलहाल में बच रहा है, उसमें इसकी हम काइनेटिक्स मतलब सारी इंटीग्रेटेड इक्वेशन के बारे में सब कुछ बता नहीं पाएंगे, छूट जाएगा पूरा। ठीक है, तो आज की बात यहीं ख़त्म करते हैं, आगे फिर हम लोग कल जब मिलेंगे तो पूरा इंटीग्रेटेड इक्वेशन बताएंगे, जैसे आज ग्राफ वगैरह उसमें और काफ़ी कुछ है, और फिर उस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराएंगे। तो आज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मतलब कल ये सब पढ़ाने के बाद कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगी, अगला पूरा लेक्चर जो होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे ही होगा। तो हमें लगता है 2-3 लेक्चर भी, मतलब एक लेक्चर तो थ्योरी होगा, बाकी 2 लेक्चर में पूरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही चलेगा। ठीक है, ठीक, कोई प्रॉब्लम? तुम्हारा क्वेश्चन भेज देना बेटा, तो अभी हम उसको देखते हैं ना। और भैया किसी कोई प्रॉब्लम? चलो ठीक, बंद करो इसको।